दिल्ली चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल को लगा बड़ा झटका। आम आदमी पार्टी की पार्षद प्रियंका अपने समर्थकों के साथ बीजेपी में हुई शामिल। गुज्जर नेता धर्मवीर सिंह ने भी थामा बीजेपी का दामन। बीजेपी में शामिल होते ही प्रियंका गौतम ने खोली अरविंद केजरीवाल और गैंग की पोल। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। दिल्ली में चुनाव होने हैं, लेकिन चुनाव से ठीक पहले अरविंद केजरीवाल को ताबड़तोड़ झटके लग रहे हैं। इस बीच आपको बता दें कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की पार्षद प्रियंका गौतम ने अपने तमाम समर्थकों के साथ बीजेपी का दामन थाम लिया है। इसके अलावा गुज्जर नेता धर्मवीर सिंह भी बीजेपी में शामिल हो गए हैं, जिससे माना जा रहा है कि गुज्जर वोट बैंक भी अब बीजेपी के पास आ जाएगा। दरअसल आगामी विधानसभा चुनाव से पहले नेताओं का एक दल से दूसरे दल में सम्मिलित होने का सिलसिला जारी है। इस बीच बुधवार को आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। दरअसल केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा की उपस्थिति में कोंडली से आम आदमी पार्टी की मौजूदा निगम पार्षद एडवोकेट प्रियंका गौतम अपने समर्थकों के साथ बीजेपी में शामिल हो गई हैं। साथ ही पूर्व पार्षद और गुज्जर नेता धर्मवीर सिंह भी बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। बीजेपी में शामिल होने वालों में आम आदमी पार्टी की कोंडली विधानसभा उपाध्यक्ष मालती गौतम, SC/ST प्रकोष्ठ के विधानसभा सचिव जुगल किशोर, SC/ST वेलफेयर बोर्ड के पूर्व सदस्य सुनील परेला समेत सैकड़ों कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हुए। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी की पार्षद प्रियंका जैसे ही बीजेपी में शामिल हुई, उन्होंने अरविंद केजरीवाल को लेकर के ताबड़तोड़ हमले बोले। सीधे तौर पर उन्होंने आम आदमी पार्टी पर भी गंभीर आरोप लगाए। आपको बता दें कि इस दौरान प्रियंका गौतम ने कहा कि मैंने एक नई उम्मीद के साथ आम आदमी पार्टी ज्वाइन की थी, लेकिन जहां जाटव समाज के लिए किसी भी प्रकार की न व्यवस्था है और न ही हमारे समाज को सम्मान दिया जाता है। केजरीवाल ने दिल्ली के जाटव समाज को ही नहीं, बल्कि बाबा भीमराव अंबेडकर के सभी अनुयायियों को सिर्फ राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल किया है। केजरीवाल को सिर्फ मोम के वो गुड्डे गुड़िया चाहिए जो सिर्फ उनकी जी हुजूरी करे। सुनिए प्रियंका गौतम का ये बयान। बड़ी उम्मीदों से आम आदमी पार्टी में गई थी, क्योंकि मैं बाबा साहब की विचारधारा के लिए जीती हूं और उसी विचारधारा में मरना पसंद करूंगी कि अरविंद केजरीवाल जी बाबा साहब की विचारधारा को साथ लेकर चलेंगे या चल रहे हैं। लेकिन कई महीनों से मैं ये महसूस कर रही हूं कि हम दलित समाज के लोगों के साथ, खासकर जाटा समाज के लोगों के साथ वो छलावा कर रहे हैं। कोंडली विधानसभा में हमारे जाटा समाज की संख्या सबसे ज्यादा अधिक है और रिजर्व सीट है। उसके बाद भी राजनीति में हमारे समाज की भागीदारी की व्यवस्था ना करना, ये हम सभी जाटा समाज के लोगों को और सर्व समाज के लोगों को ये महसूस करवाता है कि अरविंद केजरीवाल जी को हमारे समाज की आवश्यकता नहीं है। उन्हें दलित समाज के नेता नहीं चाहिए, उन्हें वो मोम के गुड्डे गुड़िया चाहिए जो अपने समाज की बात ना रखें, सिर्फ उनकी जियोजीरी करें, उनकी गलत नीतियों का साथ दें। हम सभी जानते हैं कि दलित समाज की, अगर मैं महिलाओं की बात करूं, हम लोग पैसे में कमजोर होती हैं। अभी जो स्कीम्स दिल्ली में चलाई है 2100 रुपए की, सबको पता है कि नहीं आना वो पैसा, तो ये भी तो दलित समाज की महिलाओं की साथ और उनके भोले भाले व्यवहार के साथ छलावा है। ये मैं नहीं देख पा रही हूं। अब इस ठगी को अब हम लोग अपने आप को ठगने नहीं देंगे। इसलिए आदरणीय हमारे हर्ष मल्होत्रा जी के नेतृत्व में, क्योंकि इनके साथ तो मैं 2012 में भी आपके साथ में निगम पार्षद थी और आपसे हमारा व्यवहार बहुत पुराना है, आपके मार्गदर्शन में आज हमने भाजपा ज्वाइन करी है, इस उम्मीद से कि आपके संरक्षण में हम हमारे क्षेत्र में नहीं बल्कि पूरी दिल्ली में भाजपा का परचम लहराएंगे। कोंडली विधानसभा की सीट इस बार भाजपा के खाते में आपको देकर रहेंगे और एक उम्मीद कि बाबा साहब की विचारधारा से जो मेरा समाज जुड़ा हुआ है, आप उसको सम्मानजनक तरीके से सम्मान करेंगे, ऐसी मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, कामना है, ताकि मैं और मेरा समाज, मेरा क्षेत्र और सभी समाज के लोग, क्योंकि आज आए हैं,
वो आपके साथ हैं। हम कोंडली विधानसभा की सीट जीतकर आपकी झोली में जरूर डालेंगे, इसके लिए हम प्रतिबद्ध। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने कहा कि दिल्ली में एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने राजनीति में न आने की कसम खाई थी, फिर जब राजनीति में आई तो बंगला, सिक्योरिटी और गाड़ी न लेने की कसमें खाई, लेकिन आज उन्होंने अपने लिए शीश महल बना लिया। दिल्ली वालों को ठगने के अलावा केजरीवाल ने और कुछ नहीं किया। इस दौरान हर्ष मल्होत्रा ने यह भी कहा कि महिलाओं के साथ छलावा करने वाले केजरीवाल पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने दिल्ली में पहले पंजाब में भी 1000 रुपए देने का वादा किया, लेकिन सरकार बने 2 साल हो गए, आज तक उन्होंने 1 रुपया पंजाब की बहनों को नहीं दिया। साथ ही बीजेपी सांसद हर्ष मल्होत्रा ने कहा कि संजीवनी योजना और महिला सम्मान योजना के नाम पर लोगों को ठगने का काम केजरीवाल सरकार के द्वारा किया जा रहा है। देश भर में 35 करोड़ लोगों ने आयुष्मान भारत योजना का कार्ड बनवाया है। लगभग 8.5 करोड़ लोगों ने उसका प्रयोग निजी हॉस्पिटल में भी इलाज के लिए इस्तेमाल किया, लेकिन दिल्ली सरकार राजनीतिक द्वेष में दिल्ली में इसे लागू नहीं होने दे रही। सुनिए हर्ष मल्होत्रा का ये बयान। मीडिया के भाई बहन, आप देख रहे हैं लगातार आम आदमी पार्टी केवल और केवल उनके बड़े नेता अरविंद केजरीवाल जी समेत झूठ के सहारे पर इस बार चुनाव में जाना चाहते हैं। अगर मैं बहुत पीछे जाऊंगा तो बात लंबी हो जाएगी, लेकिन फिर भी सिर्फ याद दिलाना चाहता हूं कि 2013 से पहले कहते थे, जब अन्ना जी के साथ आंदोलन में लगे थे, हम राजनीति में नहीं आएंगे। राजनीति में आ गए तो कहा कि देश के लिए, करप्शन दूर करने के लिए आए हैं, हम गठबंधन नहीं करेंगे, बच्चों की कसम खा ली, वो भी तोड़ी और गठबंधन भी किया। और 15 में तो इन्होंने पूरा भर भर के दिल्ली की जनता को यह विश्वास दिलाया कि मैं 500 स्कूल खोलूंगा, 20 महाविद्यालय खोलूंगा, 20 बड़े अस्पताल खोलूंगा, वीआईपी कल्चर नहीं लूंगा, बड़ा बंगला नहीं लूंगा, बड़ी गाड़ियों में नहीं चलूंगा। धीरे धीरे सारी बातें झूठ साबित होती चली गई। अभी भी आपने देखा कि पंजाब में 2.5 साल पहले 1000 रुपए माताओं बहनों को देने का वायदा पंजाब चुनाव से पहले किया। आज लगभग आधा सत्र पूरा हो गया पंजाब का, और एक भी पैसा माताओं बहनों के अकाउंट में नहीं आया। और दिल्ली में भी अब यही करना शुरू किया। पहले कैबिनेट में एक नोट आता है कि हम दिल्ली की माताओं बहनों को 1000 रुपए देंगे, और 2 घंटे बाद ही डिक्लेयर करते हैं कि 2100 देंगे, जिसकी कोई बुनियाद नहीं। बड़े बड़े होर्डिंग लग जाते हैं 2100 रुपए के। उसको ना तो कैबिनेट पास करती है, ना विधानसभा का सत्र बुलाया जाता है उसे पास करने के लिए, और ना उस बात के लिए जो माताओं बहनों को 1000 रुपए या 2100 रुपए देने की बात झूठा चुनावी वायदा ये करते हैं, उसके लिए बजट भी नहीं है, और ना बजट पास करते हैं। मतलब साफ और साफ झूठ। आयुष्मान भारत योजना में पूरे देश के 35 करोड़ लोगों ने कार्ड बनवाया है। 8.5 करोड़ लोग उसका प्राइवेट हॉस्पिटल में 5 लाख रुपए का इलाज अब तक मुफ्त करा चुके हैं। पर दुर्भाग्य है दिल्ली का कि दिल्ली के अंदर केजरीवाल जी की सरकार है। पिछले 10 साल में करते ना, माताओं बहनों को 1000 रुपया देना था या 2100 रुपए देने थे। संजीवनी योजना 10 साल पहले लागू करते, 5 साल पहले लागू करते। अरे देश के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 8.5 करोड़ लोग, 5 लाख रुपए का हेल्थ बीमा उनको मिलता है, फ्री में मिलता है इलाज। आप उसी योजना को लागू कर दो। संजीवनी योजना में तो आपको बजट देना पड़ेगा, पैसा दिल्ली सरकार खर्च करेगी, जो कि घाटे की सरकार है। मोदी जी की केंद्र की सरकार उसका 60% पैसा दे रही है, आपको तो 40 ही देना है। तो इन सब झूठी नीतियों से, दम घोटू नीतियों से परेशान होकर के आज आम आदमी पार्टी के नेता, जो कि आंदोलन के समय से आम आदमी पार्टी के साथ जुड़े, आज आम आदमी पार्टी छोड़ के मोदी जी की नीतियों से प्रभावित होकर के भारतीय जनता पार्टी में
ज्वाइन कर रहे हैं, लगातार आप देख रहे हैं। मैं आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, भाजपा परिवार में स्वागत करता हूं। दरअसल आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली में अगले साल फरवरी में विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। हालांकि अभी चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान नहीं किया है, लेकिन जल्द ही चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की सभी 70 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। उधर कांग्रेस ने भी 2 सूची जारी कर दी है। कांग्रेस ने पहली लिस्ट में 21 प्रत्याशियों की घोषणा की थी, जबकि दूसरी लिस्ट में 26 नामों के ऐलान कर दिए हैं। माना जा रहा है कि जल्द ही कांग्रेस की तीसरी लिस्ट भी सामने आ जाएगी। ऐसे में बीजेपी ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। बीजेपी में अभी उम्मीदवारों की घोषणा करने को लेकर के मंथन चल रहा है। माना जा रहा है कि 30 दिसंबर से पहले बीजेपी अपनी पहली लिस्ट जारी कर सकती है। हालांकि इसकी कोई ऑफिशियल पुष्टि नहीं हुई है। बताया गया कि बीजेपी इस बार के चुनाव में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है, इसलिए पार्टी में एक-एक सीट को लेकर के मंथन चल रहा है। पार्टी हर सीट पर बहुत गहरी तरीके से मंथन करके ही उम्मीदवार उतार सकती है, ऐसा कहा जा रहा है। क्योंकि अगर हम बात करें तो बीजेपी दिल्ली की सत्ता से 10-15 सालों से दूर है। ऐसे में बीजेपी इस बार पूरी तरीके से कोशिश कर रही है कि वो दिल्ली में सत्ता बरकरार कर सके। लेकिन वहीं दूसरी ओर आम आदमी पार्टी को न सिर्फ घोटालों को लेकर के बड़े झटके लग रहे हैं, लेकिन अब तो उनकी पार्टी के कई सारे नेता खुद अरविंद केजरीवाल का दामन छोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, जिससे जाहिर तौर पर बीजेपी काफी ज्यादा मजबूत होती हुई नजर आ रही है। फिलहाल इस पूरी खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।